नगर निगम वार्ड 1 की क्या है तस्वीर। एनसीएल ने पेड़ताली, कुशवाई और खनहना का कितना किया है विकास। निगम के पार्षद और अधिकारियों के कामकाज से आम जनता कितनी है संतुष्ट। नगरीय निकाय चुनाव से पहले देखिए हमारा इस खास कार्यक्रम निगम की पड़ताल सिर्फ सिंगरौली की आवाज पर। सिंगरौली की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अतुल दुबे। हमारे इस खास कार्यक्रम निगम की पड़ताल में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं एमपी यूपी के बॉर्डर खनहना में और यहाँ से मध्य प्रदेश का बॉर्डर शुरुआत होता है। वार्ड क्रमांक 1 जो है झिंगुर्दा और उसके आसपास का एरिया उत्तर प्रदेश के बाद ये पहला नंबर बॉर्डर है, वो उसकी शुरुआत होती है। निश्चित रूप से नेशनल हाईवे भी है अपने आप में। आप देखिए बड़े नेशनल हाईवे, काफ़ी साल से इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। लेकिन अभी हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नगरीय निकाय क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं और कौन कौन सी अभी भी समस्याओं का अंबार है। तो हम लगातार अलग अलग नगर निगम वार्डों में जाकर के कवरेज करेंगे और लोगों की समस्याओं को बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सफर। तो वार्ड क्रमांक 1 में इस वक्त हम मौजूद हैं। चटका गांव है यहाँ पर, नगर निगम का 1 नंबर वार्ड है ये। और यहाँ पर आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ विकास कार्य हुआ है वार्ड नंबर 1 में, क्या 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 काम हुए हैं। क्या लगता है भाई, क्या काम हुए हैं आपके वार्ड में शामिल। एनसीएल से डब्बा जो है बांट दिए हैं घर घर कचरा फेंकने के लिए। और क्या कहते हैं, नगर निगम से आता है गाड़ी सुबह सुबह कचरा वाला, कचरा डालने के लिए हो गया। और तो वैसा कुछ नहीं हुआ है इधर। पानी वानी की क्या सुविधा है। पानी वानी का सुविधा वही जब एप्लीकेशन से नगर निगम डालते हैं जो, तो वही नल वल लगा देते हैं आके। पाइपलाइन का सुविधा है। हाँ, पाइपलाइन सुविधा है, लेकिन क्या है पानी वानी को लेकर क्या। पानी वानी का हम लोग के यहाँ कोई वो नहीं है। हम लोग चौराहे से कुआं से पानी ले आते हैं पीने उने के लिए। अच्छा, हाँ। शहर है फिर भी और क्या क्या काम हुआ है यहाँ। और तो कुछ काम नहीं है। नाली नाली अपने से बनवाए है। देखिए, चलिए नाली दिखा दें आपको। 1 लाख रुपया लगा है, अपने से बनवाया है नाली। यहाँ पूरा पानी जाम हो जाता था। अच्छा, नगर निगम से बोले, नगर निगम कोई सुनवाई नहीं करता है, कहता अपने से बनवाओ। 1 नंबर वार्ड में नाली पानी और सब चीज, बिजली उजली है हाँ, बिजली है। बिजली है। और रोजगार के साथ साधन एनसीएल ने कुछ कुछ दिया है कुछ आपको? नहीं दिया। क्या नाम है आपका। सीताराम। काय के वार्ड क्रमांक 1 में अभी भी हम मौजूद हैं। ये झिंगुर्दा एरिया है और यहाँ से कुछ लोग पुनर्वास भी हुए थे एनसीएल से, ग्रामीण थे। और आइए जानते हैं कि वार्ड क्रमांक 1 जो नगर का शहर का ये तस्वीर है, इसमें कुछ बुजुर्ग भी है, वो बताएंगे कि क्या सच्ची तस्वीर है। क्या नाम है चाचा। हमारा राजन त्रिपाठी नाम है। जी जी। यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे जो कोई आता ही नहीं देखने के लिए, तब क्या बताएं हम आपको। कोई विकास ही नहीं हुआ है यहाँ पे। अब बाकी आप देख ही रहे हैं आपके सामने जो कुछ है यहाँ पे। अच्छा, चुनाव के टाइम पर एनसीएल के लोग अच्छे अच्छे दावे कर, वो जनप्रतिनिधि दावे करते हैं, एनसीएल के लोग भी प्रचार प्रसार करते हैं चुनाव अच्छा होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि कुछ विकास का। चुनाव के लिए तो सभी आते हैं, चुनाव के लिए सब बोलते हैं, अलग अलग अपने वो दिखाते हैं सपने, ये कि करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ कोई आता ही नहीं। कोई यहाँ देखने या नहीं आते यहाँ। अच्छा, वोट देते समय आप लोग क्या सोचते हैं, क्या वोट देते समय सभी सोचते हैं कि वोट देंगे, जीते, अगला तो काम करेगा, कुछ न कुछ होगा, सबकी आशा लगाते हैं। लेकिन कोई करता ही नहीं, कोई आते ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, ये पुनर्वास एरिया, थोड़ा इस जगह के बारे में हमको बताइए। पुराने व्यक्ति हैं आप यहाँ के, तो इस जगह के बारे में बताइए कि क्या था यहाँ पर और अभी क्या तस्वीर है। जैसा था वैसा ही है। ये रोड और देख ही रहे हैं, जितना बना है ये उतना ही बना है। पुनर्वास एरिया के बारे में बताइए। पुनर्वास हो रहा है तो यहाँ पे एनसीएल जो बनाया है, तो यहाँ पे लोग तो कोई रहते ही नहीं है यहाँ पे। जितना था अपना बेच ही दिए सब वहाँ पे रहते। क्या क्यों बेच दिए, कहाँ कौन कौन से गाँव के। ये झूठे बस्ती कैसे है सब। तो क्या सुविधाएं नहीं मिल पाई एनसीएल से। अब ये तो उसके बारे में तो हमको क्यों बेच दिए, अब क्या कारण है हम नहीं बता सकते इसके बारे में, क्यों बेच दिए। यहाँ पर कोई रहते ही नहीं तो काम होता है। अच्छा, तो और नगर निगम में ऐसा आपको कुछ काम क्या होना चाहिए, कुछ बताइए। नगर निगम का देख ही रहे हम, क्या बताएं यहाँ पे। बाकी क्या व्यवस्था है, कोई व्यवस्था है ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या बताएं यहाँ पे।
पानी सड़क भी इस तरह अब सड़क का व्यवस्था अधूरा पड़ा हुआ है, देख ही रहे हैं। पानी सानी का व्यवस्था का कुछ तो नहीं है यहाँ पे। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। भाई आप ये बताइए क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्या नाम है आपका? है क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अर्जुन बड़ाई। कुछ विकास काम हुए, रोजगार मिला है आप लोग को? नहीं मिला कुछ नहीं मिलता है। नहीं क्या काम करते हैं आप? है। क्या काम करते हैं? हाँ हम तो वही मुंशी का काम करते हैं। उनसे चाचा आप बताइए कि यहाँ का क्या काम हुआ है चाचा? यहाँ पे नगर निगम की तरफ से कोई विकास नहीं हुआ है हम्म। और न तो कोई कहीं नाली बनी है न कहीं से, और न तो कोई ये क्या यहाँ पे हॉस्पिटल बना था 3 साल से बन के तैयार पड़ा हुआ है, उसका खिड़की दरवाजा सब ले गए, कोई उसमें रहने वाला कोई अधिकार नहीं, कोई स्टाफ नहीं आया, कोई डॉक्टर स्टाफ नहीं है? कुछ भी नहीं है, सब खिड़की दरवाजा बन के तैयार था और बनने के बाद में कोई का यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ और सब जो है कोई दरवाजा ले गया, कोई खिड़की ले गया, खड़ा पड़ा हुआ है। अच्छा जब बीमार होते हैं तो लोग कहाँ जाते तो अब हैं? सिंगरौली के लिए जाते हैं, वो सिंगरौली में है, वो है सरकारी अस्पताल, वहाँ लोग जाते हैं या दिक्कत नहीं होती है यहाँ से? दिक्कत होती है। टाइम पे अगर किसी को फोन किया तो जल्दी आप पहुँचते भी नहीं है लोग हैं। एनसीएल की का यहाँ क्षेत्र है, एनसीएल कुछ सुविधा नहीं देता है? कोई सुविधा नहीं दिया एनसीएल ने, नहीं है, बैठा नहीं जाना पड़ता है? बढ़ने जाना पड़ता है। यहाँ अगर हम लोग जाते हैं एनसीएल में तो उसका क्या नाम पर्ची कटाना पड़ता है, 100 रुपए जो भी जिस हिसाब से हो। फिर ये इलाज का अलग से लगता है? हाँ अलग इलाका अलग। सुविधाएं नहीं मिली अब। नहीं और ये पुनर्वास बस्ती के बारे में क्या कहेंगे? कहाँ से लोग? बस ये झोंडते वालों का था, इनको 40 बाई 60 का प्लाट दिया गया था, तो वो लोग जो है अपना घर चले यहाँ न बना करके अपने जहाँ थे देहातों के, क्यों गोरू बछड़े सब रहते हैं तो उनको जगह नहीं मिल रही, जिसके चलते वो लोग अपने उधर चले गए सब। तो कुछ सुविधा नहीं मिल रही थी क्या उन लोग को? वो शुरू में तो सुविधा क्यों एनसीएल ने लाइट उट लगा दिया था, बाद में जब नहीं कोई बचे तो लाइट भी निकाल ले गए सब एनसीएल ने। अच्छा तो देखिए हाँ हाँ रोड बन चुका था। तो ये 1 नंबर का वार्ड है। बता रहे हैं कि विकास के नाम पर अभी भी अनदेखा किया गया है। स्वास्थ्य की सुविधाएं भी काफ़ी जर्जर है। यहाँ पर बैठन जाना पड़ता है, काफ़ी दूर है यहाँ से। और इसके अलावा हम बात करें तो पुनर्वास बस्ती थी, ग्रामीण यहाँ पर रह भी रहे थे, लेकिन न जाने क्यों वो वहाँ से जाने को मजबूर हुए। क्या सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाई या फिर और कुछ वजह थी? ये तस्वीर है वार्ड नंबर 1 की। और भी हम लोगों से बात करेंगे कि और आखिर इस वार्ड में और क्या कुछ होना चाहिए। क्रमांक 1 में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये उप स्वास्थ्य केंद्र चटका है। करीब इसका 4 साल पहले निर्माण कार्य किया गया था और बकायदा विधायक रामलल्लू वैश्य ने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन जब से ये स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ के लोग बता रहे हैं, जब से ये स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, यहाँ पर किसी काम का नहीं है। सरकारी योजनाएँ किस तरीके से ध्वस्त होती हैं, आपको सीधा तस्वीर इसका दिखेगा। आप देखिए चटका का स्वास्थ्य केंद्र है, ये किस तरीके से जंगल और झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ है, क्योंकि जो सुविधाएँ गरीब व्यक्ति के लिए मिलनी चाहिए थी, लोगों के इलाज के लिए मिलनी चाहिए थी, वो कहीं न कहीं अब सरकारी योजनाएँ पूरी तरीके से ध्वस्त होती नज़र आ रही है। क्योंकि ये स्वास्थ्य केंद्र जो था, उस स्वास्थ्य केंद्र को गरीब व्यक्ति के लिए बनाया गया था ताकि यहाँ के आस-पास के बस्ती के जो लोग रहते हैं उनको लाभ मिल सके। लेकिन आप देखिए एनसीएल का बगल में पुनर्वास कॉलोनी है, बस्ती है और ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। कहीं न कहीं सरकारी योजनाएँ अब दावे बड़े-बड़े किए जाते हैं, विकास के नाम पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें की जाती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत मैं आप तक सीधे पहुँचा रहा हूँ। ज़रूर आप इस पर गौर करिएगा, क्योंकि जो स्वास्थ्य केंद्र झाड़ियों के बीच में, आखिर इसका निर्माण कार्य क्यों किया गया? अगर मरीज़ के लिए सुविधाएँ नहीं थी तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों किया गया था? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो वार्ड 1 की ये तस्वीर है, आगे भी हम आपको कुछ जगह ले चलते हैं और देखते हैं कि क्या है तस्वीर। इलाज का होई जब हॉस्पिटल में कोई नहीं है तो का होई हॉस्पिटल में है। और हॉस्पिटल जब यहाँ बन गया है तो यहाँ आदमी रह के न चाहता, आखिर काहे चोरी हो जाता, सब पूरा हो जाता। आदमी काहे वहाँ भटक जा सिंगरौली कहाँ बढ़न तो कहाँ का होता है। जब हॉस्पिटल यहाँ बनल बा तो कौनो मरम्मत नहीं है हॉस्पिटल का, तो आदमी गरीब आदमी अब कहाँ जाई,
कि कहाँ बढ़न जाए तो कहाँ वहाँ जाई तो मेहरू में जाए तो कहाँ का जाई। आदमी जब हॉस्पिटल यहाँ बनल बा दरे से तो दरे के हॉस्पिटल यहाँ बन के तब यहाँ कोनो मरम्मत नहीं है, यहाँ चोरी हो गल का हो गल तो का मतलब बा यहाँ हॉस्पिटल बने से। जब से खुला है तब से एको ठीक मरीज नहीं भर्ती हुआ। कभी नहीं जिंदगी में नहीं, जब से ही बना है हॉस्पिटल बस बन के बस हो गया। कौन बनवाया था, कौन आया था उद्घाटन करने? वो राम लल्लू विधायक जी आए थे? हाँ, तो जब से बना है तो एमे कहाँ कौनो चीज नहीं है, बस बन के बस सटाई बा तब ना कोनो ये सब बंद हो गया, सब चोरी चोहाड़ी ले गई ना कबाड़ी। हाँ तो आदमी का यह बा कि मने इधरे हॉस्पिटल बन जाए तो आदमी काहे भटक जाए का बैठन का वहाँ मेहरू में कौन तो नाम का है यहाँ बा। कौन हाँ नाम है? हमारा छोटकी नाम है, छोटकी देवी, ठीक ना। जांच नहीं हुआ रहता है तो ब्लड जांच दिखाओ, ये जांच दिखाओ, फिर उन लोग रेफर कर देते हैं बढ़न। गरीब आदमी किसी तरह गाड़ी जुगाड़ करके जाता है, उसके बाद इन लोग डायरेक्ट बढ़न भगा देते हैं। फिर बढ़न से अगर पैसा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ज्यादा केस उलझा तो नेहरू ले जाओ। तो क्या होता है कि हम लोग केस वापस ले आते हैं, कभी कभी घर पे ही डिलीवरी हो जाती है। आशा कार्यकर्ता है? जी हाँ। क्या कैसे सुविधाएं मिल पाती है इलाज के लिए? इलाज की क्या है कि हम लोग तो डिलीवरी ले जाते हैं अस्पताल, जो नॉर्मल हो गया तो ठीक है, नहीं होता नॉर्मल तो फिर बढ़न रेफर होते हैं सब। डिलीवरी पॉइंट कहाँ है यहाँ पे? डिलीवरी मोरबा अस्पताल, PSC मोरबा। PSC मोरबा। जी। आपका क्या नाम है? मेरा तो सीमा लाल है। कितनी आबादी है यहाँ की? यहाँ की आबादी कम से कम 1000 तक की होगी। अच्छा अच्छा, ये अस्पताल बन के अभी नहीं रेडी होता है? नहीं रेडी हुआ था, इसको सब खिड़की दरवाजा लोग चुरा ले गए, तोड़ ले गए, उसको पूरा गंदा कर दिए। NCL का भी सामने अस्पताल, वो भी था, उसमें भी सब तोड़ ताड़ दिए हैं। 2 अस्पताल, एक वहाँ एक यहाँ। जब आदमी स्टाफ होता तो फिर क्यों तोड़ देते हैं? दिक्कत तो है। स्टाफ तो भाई अकेली महिला थी, वो रहना नहीं चाहिए, खिड़की दरवाजा था ही नहीं तो कहाँ से रहती वो। ठीक है। अब क्या है तो ना, देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के काफ़ी आशा कार्यकर्ता थी, ये बता रही है कि कैसे वो मुश्किलों का सामना करती हैं, कैसे डिलीवरी पॉइंट तक वो महिलाओं को पहुंचाती हैं, कौन-कौन सी समस्या होती है, आखिर जब ये स्वास्थ्य केंद्र बन गया है तो उसका लाभ आखिर क्यों नहीं महिलाओं को या फिर यहाँ के मरीजों को होता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि NCL का भी यहाँ पर पुनर्वास अस्पताल है, वो भी जर्जर हो चुका है और उप स्वास्थ्य केंद्र जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधा है वो भी कहीं न कहीं नदारद है। तो वार्ड क्रमांक 1 में चटका उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति मैंने आपको दिखाया और आज इसके बाद में बगल में जो सुविधाएँ हैं पेयजल की बात करते हैं हम। यहाँ पर 1 नंबर वार्ड में पेयजल का ये आस-पास में इन्होंने कहा कि NCL के द्वारा कुछ कुओं का निर्माण कराया गया है। और वहाँ के पानी को देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई और कि देखिए किस तरीके से पानी यहाँ गंदगी है, इसी पानी को कहा जा रहा है कि ये लोग पीते हैं। आश्चर्य है कि अभी तक पाइपलाइन की कोई सुविधा नहीं हुई है। बड़े-बड़े दावे-वादे किए जाते हैं। आइए पूछते हैं कि इनसे कि क्या दिक्कत होती है? इसी पानी को पीते हैं आप लोग? हाँ यह पानी पीते हैं, अब का करिए, अब कहाँ जाए पानी, यह तब पानी का सुविधा है तब कहाँ जाए पानी पिए। अब यहाँ तब पानी की सुविधा नहीं है तो हम लोग यह पानी पीते हैं और यह पानी करते हैं। अब कहाँ रोड में जाए, गाड़ी घोड़ा चलते हैं तो कहाँ जाए हम पानी लेवा, तो यह पानी हम लोग पीते हैं। अब का करें तो देखो तो ना। और कै ठो NCL बनाया है ये कुआँ? NCL कहाँ कुआं बनाए है, यह तो हम देखा है वो बगल में है। हाँ तो पाइप वाइप से पानी नहीं मिलता है? पानी से नहीं मिलता है, कहाँ पानी से मिलता है, पानी से मिलता तो पाइप से? पाइप से नहीं मिलता है पानी, हम लोग की नहीं पानी मिलता है। केवल कुआँ है आपके यहाँ? ये नगर निगम एरिया है, गाँव से भी बदतर हालात है यहाँ। हाँ तो यह नगम निगम वाले आते हैं तो नहीं देखते हैं, यह पानी हम लोग का यह पानी है। अब टैंकर वैंकर आता है कभी? कभी नहीं टंकर आता है। तो कै ठो कुआँ है इस एरिया में टोटल? ये इस ईयर में तो उधर में है ना, वो दफाई में है एक ठे, यह कुआं ऐसा है। हाँ 3-4 ठे है तो कुआं। सफाई वफाई भी नहीं होती है इसकी? नहीं कभी नहीं सफाई मतलब होती। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हम लोग की बड़े-बड़े वादे, बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं विकास के नाम पर। 1 मिनट। हाँ, विकास के नाम पर बड़े-बड़े दावे वादे। हाँ, बताइए। हाँ तो हम लोग की यह तब कुआं है, तो अब लोग के यह मोहल्ला तो सबका तो बोरिंग है, ठीक ना।
बोरिंग है तो अपना बोरिंग से पी लेते हैं। हम लोग की गरीब आदमी है तो बोरिंग नहीं है तो कहाँ जाएंगे पानी लेवे, किसका जाएगा। सरकारी है तो ये सरकारी कुआं है तो कभी नहीं देख सकता है कि कैसे कुआं है कैसे का है, हाँ। तो भाई वोट लेने आते हैं तो क्या बोलते हैं आप लोग, क्या सोचती हैं उस समय? वह वोट के लिए वक्त बहुत कही कि वोट दो हम ही बना देंगे, वो कर देंगे, तो वो नहीं आते हैं वोट लेवे की। तो बहुत आदमी यही और जौने से तो वोट ले लेंगे तो ये फिर दोबारा यहाँ नहीं झांक सके कि वोट ले लें तो यहाँ दोबारा झांक सकी। अब देखिए ना रोड हमन का ये यहाँ किला है का है। अच्छा, एनसीएल महिलाओं की ट्रेनिंग वोनिंग की बात करती है, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कुछ सिलाई उलाई ट्रेनिंग वोनिंग दिए है, यहीं पर सेंटर है? देखिए तो हम लोग का अब गरीब आदमी है, हम तो मजदूर आदमी है तो कहाँ जाएंगे सिलाई करे, कहाँ का करे जाएंगे? ट्रेनिंग वोनिंग किसी को दिया है गांव में? नहीं, कोई नहीं, तो यहाँ नहीं बोलते हैं कि ट्रेनिंग वोनिंग सभी को दे के रोजगार का बढ़ावा देते हैं, इस तरह इससे नहीं करे हैं ना, नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो देखिए, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट की हम भी बात कर रहे हैं। बाकी आप देखिए पानी की मतलब बहुत ही जर्जर स्थिति है कि किस तरीके से कुओं से प्रदूषित पानी यहाँ पर पीने को लोग मजबूर है। स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति अपने आप में पहले भी मैंने आपको दिखाया आपको, और इसके बाद जो ये स्थिति है कुओं की, 2-4 कुएँ हैं, वो भी कहीं न कहीं सफाई नहीं होती है, टैंकर भी नहीं आता है नगर निगम का। और चूँकि शहर है और एनसीएल जुड़ा हुआ है, फिर भी सुविधाएँ क्यों नदारद हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल। एक के चटका चंदपुर के यहाँ पर पुनर्वास कॉलोनी में पहुँचे हैं, बस्ती भी यहाँ पर। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि बस्ती की क्या हालत है, वो क्या चाहते हैं, इस बस्ती में क्या विकास डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या कहेंगे? क्या चाहते हैं आप इसमें? बोलिए, इधर देखिए। हाँ सर, यहाँ पर मान लीजिए कि चलने फिरने का रोड भी नहीं है, सब बरसात में कीचड़ होता है, आदमी को आने जाने में दिक्कत होती है। और रोड का एक ठो पुल भी हम लोग चाहिए और फिर पोल भी चाहिए। और सर यही सब भावना है, सब आने जाने का दिक्कत हो रहा है हम लोगों को, बरसात में बहुत ही परेशानी है सर। अच्छा, तो ये विकास के नाम पर काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाता है, जनप्रतिनिधि कहते हैं, दावे करते हैं, एनसीएल बड़े-बड़े दावे करती है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ हो रहा है उस हिसाब से काम-धाम? सर यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा है। रोड आप देखिए, पानी की सुविधाएँ भी हाँ सर, सरकारी कुआँ है एक ठो, लेकिन उसमें भी पानी उसका पीने लायक नहीं रह गया है। उसमें और इस सड़क को क्या स्थिति है? इस रोड का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, सब एकदम बरसात में गुठुआ भर कीचड़ हो जाता है। आदमी के आने जाने में इतनी दिक्कत हो जाती है बरसात में कि कोई वैल्यू ही नहीं है। एनसीएल हॉस्पिटल बनाया था यहाँ पर पुनर्वास बस्ती में, तो क्या हुआ उसमें? सर वो खाली हॉस्पिटल खाली सैंपल के लिए बन गया है। हम लोग को रात बिरात अगर कोई आदमी मरीज कोई अगर सीरियस हो जाए तो हम लोग रात में मर जाएंगे, कोई यहाँ कोई सुविधा नहीं। चूँकि यहाँ पर एनसीएल सटा हुआ है, काफ़ी लोग शहर है, नगर निगम का वार्ड है, कोई एरिया गाँव नहीं है ये कि विकास ना पहुँच पाए। लोग आते नहीं हैं, वोट लेने आते हैं, तो क्या सोचते हैं आप लोग वोट देने के बाद? वोट सर यही लेकर भौकाल मार के कि वोट ले लेंगे, हम यही करा देंगे वो करा देंगे, लेकिन यहाँ कराते कुछ नहीं है। अपना मिला जुला के जब दिन इलेक्शन रहेगा तो मिला जुला के वोट ले लेंगे, लेकिन कहेंगे कि हम यही करा देंगे वो करा देंगे, लेकिन यहाँ कराते कोई नहीं है सर। खाली कह के चले जाते हैं और कराते कुछ नहीं है। तो बड़े-बड़े वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कहीं न कहीं वार्ड क्रमांक 1 शहर का अब उसको अनदेखा किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि एनसीएल ने वो विकास अभी इस क्षेत्र तक नहीं पहुँचाया है, जिसकी इस वार्ड की ज़रूरत थी। एक का निवासी हूँ, मैं संजीत कुमार बर्नवाल। यहाँ बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बच्चों का मतलब पेरेंट्स का आधार कार्ड नहीं है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत सारे चीज़ का कमी है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और लगभग काफ़ी लोग हैं, जितने घर हैं इधर लगभग सबके घर में 2 बच्चे 3 बच्चे हैं। स्कूल में पता चलता है एडमिशन नहीं हो पा रहा है, रीज़न है उसका आधार कार्ड नहीं है, तो किन्हीं का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो उन सब को लेकर मूलभूत सुविधा भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ चूँकि कोई पार्षद नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है जो इनका आके जायज़ा लें। हर बार इनका यही होता है, बोलते हैं चुनाव के टाइम वोटर लिस्ट आ जाता है, नाम तो आ जाता है, अब कैसे आ जाता है भगवान जाने, वोट देते हैं वो। लेकिन ये नहीं पता उनको कि हमको सुविधा कौन देगा, वो जानते भी नहीं है। उनको बोलिए अगर किन्हीं के पास चले जाइए, तो उनका कहना है कोई सुनते ही नहीं है। सब मज़दूरी करने वाले हैं, साथ में जा भी नहीं सकते हैं। और एक नाली, पुल काफ़ी चीज़ का समस्या है, बिजली बिल का भी एक समस्या है, जो कि मीटर में रीडिंग बार-बार उनको बताने के बाद भी
बिल को कम नहीं कर पा रहे हैं। वो 19/12 पे 3-4 बार कंप्लेन दिया गया। वो फ़ोटो खींच के मीटर का बोले अटैच कर दीजिए। उसको अटैच करने के बाद भी वो कहते हैं फिर ऑफ़िस चले जाइए। ऑफ़िस में जाइए तो वो कहते हैं कि अभी साहब नहीं है, कभी वहाँ का ट्रांसफ़ार्मर उड़ गया है, कभी यहाँ का उड़ गया है, सर अभी नहीं है, शाम को आइएगा। और बार-बार जाने के बाद भी ये काम नहीं हो पा रहा है, चूँकि कोई ज़िम्मेवार पर्सन नहीं है। हम लोग चाहते हैं ऐसा कि हम लोग बिल दें, मीटर लग जाए। काफ़ी घर में तो मीटर ही नहीं लगा है। बिल लाने का मतलब कोई चक्कर ही मतलब क्या आएगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 4,000 आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। साहब लोग से बोलिए तो वो बताएँगे कि आप कहाँ हैं? यहाँ हैं, ऑफ़िस चले जाइए। ऑफ़िस में जाइए, कोई नहीं मिलेगा। एक साहब हैं जो जैसे ही बिजली बिल ऑफ़िस में घुसेंगे, लेफ्ट साइड में बैठे मिलेंगे। 2 साहब एंट्री करते रहते हैं। दिक्कत क्या तो है? उनको बोलने पे कि सर हम कई बार आ चुके हैं, आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं कि कल आइए ना, कल आइए ना। बोलते हैं सर 5-6 बार आ चुके हैं, अभी 10 बार और आना पड़ेगा, ऐसा जवाब मिलता है। और एक चौराहे तिराहे पे एक समस्या है कि वहाँ अभी तो स्कूल बंद है। ये एक लेटर एप्लीकेशन लिख के हम थाने में गए थे। वो मेरे पास एप्लीकेशन पड़ा है, अगर जब भी देखना चाहें दिखा सकते हैं, डेट डला है। क्या मामला था? वो मामला ये था, हम बैरिकेड्स लगाने के लिए 2 बोल रहे थे ताकि जो हाईवे आती है वो स्लो होके गुजरे। करेक्ट। तो उनका पूछना था कि आप कहाँ के हैं? तो हम बताए तिराहे के हैं। वो बोले आपका वहाँ शॉप है? बोले हाँ। तो स्कूल एक के बच्चे के एक बार हादसा भी उस तरह हुआ था यहाँ हाँ, पे। एक बच्चे का उसके बाद ही गए हैं, हाँ, जस्ट आप सही बोले, उसके हाँ। बाद ही बैरिकेड्स कुछ दिन बाद गए थे बैरिकेड्स के लिए। हम कमिन्स में ड्यूटी भी करते हैं, सर्विस टेक्नीशियन के पोस्ट पे हैं। उन्होंने मेरा एप्लीकेशन नहीं देखा और कुछ भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिए। जितने पुलिस वालों को दिखाएँ, जो भी अधिकारी, सारे अलग-अलग तरह का बात बोले। एक लोग और हमको मिले, वो अपना नंबर दिए कि बैरिकेड्स आपको मार्केट में कहीं पड़ा है तो उठा लीजिए। एक लाला भैया करके हैं, उनके पास छोटा हाथी है। तो मतलब वो समस्या थी कि वहाँ पर एक बैरिकेड लगे। बैरिकेड्स ज़रूरी है यहाँ, क्योंकि एक गड्ढा भी है मंदिर में। रोजगार के दृष्टिकोण से क्या-क्या काम हुए हैं? रोज़गार की दृष्टि से काफ़ी लोग बेरोज़गार हैं, कुछ मिल नहीं एनसीएल रहा से है। कुछ सहायता मिला है? एनसीएल हर साल प्रशिक्षण के लिए कुछ सिलाई वगैरह इधर-उधर के लिए खुलता है, लेकिन चूँकि यहाँ के लोगों के लिए कुछ पता नहीं चल पा रहा। यहाँ के लोगों को कुछ मिल जाता, जैसे यहाँ कोई अधिकारी आते जानकारी दे देते कि हम ऐसा सुविधा दे रहे हैं, तो कोई कहाँ पर जाने पे उनको पता चलेगा, तो ये सब नहीं हो पाता है। उनका पता तो चलता है, ऑफिसर कॉलोनी में सिलाई सिखाया जाता है, ब्यूटीशियन का काम होता है, लेकिन वो चूँकि कौन देखेगा और कौन इनको आके सिखाएगा, ये जानकारी नहीं मिल पाता है। इनको वैसे कई बार 2-4 लोगों को बोले हैं जाके पता कीजिए, लेकिन बोलते हैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसके बारे में वैसे हम जाके खुद पता नहीं किए हैं। लेकिन बिजली का समस्या, ये चौराहा वाला, थाने में जाके बोलना, ये सब काम किए हैं, जो कि उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा। वार्ड क्रमांक 1 का हम लगातार विजिट कर रहे हैं और लास्ट फाइनली अब स्टेटमेंट हम लेंगे। यहाँ पर और कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे कि वार्ड क्रमांक 1 में और कुछ विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ सामने नेशनल हाईवे भी है। उसके बारे में जानेंगे कि सप्ताह में 2-3 बार आती है और कब आएगी कब नहीं आएगी वो कोई निश्चित नहीं है। जैसे कि आज गाड़ी नहीं आई तो लोगों से हमने पता किया तो लोग बोले अभी टेंडर नया होने वाला है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या दिक्कत है यहाँ नेशनल हाईवे को लेकर के? एनएच में दिक्कत देखिए ये है कि जो ये 75 नंबर की रोड है, इसमें ये जो शिव मंदिर है, यहाँ पे करीब 3 फुट गड्ढा था। यहाँ पे कई एक्सीडेंट हुए और इतने खतरनाक एक्सीडेंट हुए कि लोग उड़ गए और उनके दांत, किसी के हाथ, किसी के पैर टूट चुके हैं। लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैंने अब हर 72 घंटे में 2 एक्सीडेंट यहाँ होता है, लेकिन ये चटका नागरिकों का सौभाग्य है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो एनएच से होटल या व्यवसाय दूर होना सुनिश्चित किया जाए। यहाँ के हम जो विकास के नाम पर और ऐसे कौन-कौन से कार्य हुए? आप यहाँ के रहने वाले हैं, जी आपको क्या लगता है कि कौन से जब नगर निगम ने कौन-कौन से काम किए हैं? देखिए, अभी तो नगर निगम ने विकास के नाम पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन तिराहे पर एक स्ट्रीट लाइट लगा दिया है, जो कि शाम को चारों तरफ प्रकाश रहता है। मतलब आप एक मान रहे हैं कि काम हुआ है कुछ? हाँ, काम 1% हुआ है, अच्छा, जो कि काम 99% बाकी है। अच्छा। जैसे एनएच रोड से 30 मीटर दूरी में लोगों को यहाँ बसाया गया है, लोग हैं 30 मीटर दूर पर। तो हमारा ये प्रशासन से कह रहा हूँ या यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपने सुरक्षित जगह पे रहें तो अत बेटर होगा। और
ये जो पीछे मकान बने हुए हैं उनके पीछे नगर निगम नाली दे, जो कि बरसात आने अभी हमने पीछे वहाँ घूम घूम के आया, स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति खराब थी और पानी की सुविधा नहीं थी, सड़कें जर्जर हो गई थी और तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी विकास के नाम से काफी दूर है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों हुई? क्योंकि एनसीएल यहाँ से काफी सालों से कार्यरत है, काम कर रहा है, बड़े बड़े दावे नगर निगम एनसीएल कर रहा है, फिर भी क्यों नहीं विकास अभी तक हो पाया? एनसीएल के दावे देखिए खोखले हैं। एनसीएल का जो भी कार्य हुआ है, चाहे वो स्कूल बनी हो, चाहे एनसीएल का हॉस्पिटल बना हो, चाहे एनसीएल की रोड बनी हो, और लिपा पोती कर दी जाती है। रोड का जो टेंडर होता है तो उसमें मिलीजुली भगत होती है, रोड नाम के लिए बनती है, साल भर बाद रोड का नामो निशान मिट जाता है। आपको क्या लगता है विकास के दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए? विकास के दृष्टिकोण से देखिए, रोड, नाली, यहाँ पे हॉस्पिटल और बिजली का भरपूर व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पे जो नागरिक हैं, बहुत गरीब तबके के लोग हैं, इनको समय समय पे शासकीय डॉक्टरों की आवश्यकता होती है, जो कि साप्ताहिक एक दिन डॉक्टर आ करके यहाँ के लोगों को दवा ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सस्ती सुवस्ती दवा तो लिख सकते हैं, जो कि यह अनिवार्य है। यहाँ पे छोटे छोटे गरीब मजदूर लेबर वर्ग के लोग रहते हैं और यहाँ पे किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। आज हम वार्ड क्रमांक 1 का विजिट कर रहे थे और वार्ड क्रमांक 1 की आपने सच्ची तस्वीर देखी कि आखिर कौन कौन से विकास कार्य रहे और कौन कौन सी समस्याएं भी थी इस वार्ड में, क्योंकि नेशनल हाईवे के साथ साथ आप देख सकते हैं कि लोग जो है काफ़ी बिजली हो, सड़क हो, पानी हो और तमाम ऐसे मुद्दे थे जो वार्ड क्रमांक 1 में पहले हो जाने चाहिए थे। स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, लेकिन अभी भी लगातार अनदेखी की गई है, ऐसा मानना है लोगों का। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये देखना होगा कि वार्ड 1 में झिंगुर्दा और इसके आसपास चटका जो एरिया है उसमें कब तक विकास हो पाता है। कैमरामैन प्रियेश टांडिया के साथ अतुल दुबे। नगर निगम वार्ड 1 की क्या है तस्वीर? एनसीएल ने पेड़ताली, कुसवई और खनहना का कितना किया है विकास? निगम के पार्षद और अधिकारियों के कामकाज से आम जनता कितनी है संतुष्ट? नगरीय निकाय चुनाव से पहले देखिए हमारा इस खास कार्यक्रम निगम की पड़ताल सिर्फ सिंगरौली की आवाज पर।